स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव और सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में साइंस का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। प्रश्न दिया गया है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा कैवेंडिश ने किया था। कैवेंडिश, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन का आविष्कार किया था। अब वहीं पर पूछ दिया जाए ऑक्सीजन का खोज किसने की थी? यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, तो कैवेंडिश हो जाएगा। और यहीं पर प्रश्न रहेगा ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो ऑक्सीजन की खोज जो है प्रिस्टले ने किया था। प्रिस्टले, याद रखेंगे, ऑक्सीजन का खोज यानी ऑक्सीजन का आविष्कार किसने किया था, तो प्रिस्टले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। पृथक मतलब हो जाता है हट जाना या अलग हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितना होता है? यानी कि 18 कैरेट के सोना है, उसमें सोने का प्रतिशत कितना होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा 75%। ठीक है, ये 75% कैसे निकला है देख लीजिए। तो सोने की शुद्धता जो है वो 24 कैरेट में होता है। प्योर सोने का जो है शुद्धता कितने कैरेट में होता है, तो 24 कैरेट में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 18 कैरेट दिया है ना, लिखेंगे 18। ठीक है, और कितना कैरेट शुद्ध सोना का होता है, 24। यहाँ पे कितना देंगे बटा में, 24। जितना कैरेट रहेगा ना उतना कैरेट ऊपर दे देंगे। और सोने का शुद्ध कैरेट कितना होता है, 24। यहाँ पे क्या देंगे, 24 देंगे, गुन्ने 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा टेबल लगाएंगे जो 18 भी पूरा पूरा विभाजित हो जाए और 24 भी पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो 6 का अगर टेबल लेते हैं तो 6 तिया 18, 6 चौका 24। 6 तिया 18 और 6 चौका 24 हो गया इतना 4। अब एक समय कितना करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे तो 25 चौका 100 हो जाता है, कट जाता है 25 चौका 100। तो कितना बच गया, 3 और 25। तो 3 आपको 25 को गुना कर दीजिए, गुना में है ना तो गुना कर देंगे। तो 25 तक कितना हो गया, 75%। तो इस प्रकार जो है हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर 18 कर सुना दिया है, कहीं कहीं पर 25 भी रहेगा, कहीं कहीं पर 26 भी रहेगा, तो इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे, तैयार करेंगे। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रोटीनहीनता जन्य रोग है। ठीक है, यानी कि प्रोटीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? यहाँ पे हीनता जन्य रोग मतलब हुआ जो प्रोटीन की कमी से जो है कौन सा बीमारी होता है, तो हो गया क्वासियोरकर। ये क्वासियोरकर बीमारी होता है। यानी कि एक और बीमारी होता है जिनके शरीर में वृद्धि की क्षमता जो है घट जाती है प्रोटीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में तिल्ली, तिल्ली का दूसरा नाम क्या है, पलीहा है। तो तिल्ली का एक कार्य क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक रक्तोत्पादक ऊतक के रूप में। ठीक है, स्तनधारियों में तिल्ली यानी पलीहा का क्या कार्य होता है? इसका आंसर होगा एक रक्तोत्पादक ऊतक के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए होता है, डीएनए होता है क्या होता है, तो डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यानी कि डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया D2O क्या है, तो D2O क्या है, तो भारी जल। कभी कभी परीक्षा में पूछ सकता है जो भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O। ऐसे भी बोलिएगा जो भारी जल, ऐसे भी पूछ सकता है। अभी जैसे प्रश्न दिया गया है तो D2O क्या है, तो अब बोले हैं जो भारी जल होता है। और ऐसे प्रश्न पूछ सकता है जो भारी जल का सूत्र क्या होता है, तो भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? हैवी वाटर में, तो हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। ठीक है, हैवी वाटर यानी कि इसका मतलब वही हो गया भारी जल। यहाँ पर दिया गया ना भारी जल, यही हो गया भारी जल। हैवी वाटर कहा जाता है भारी जल को। तो भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है, तो ड्यूटेरियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? पाइलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B2 की कमी से, यानी कि नियासिन की कमी से पाइलाग्रा बीमारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार ड्राइवर की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयर बैग में क्या होता है? कार ड्राइवर की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयर बैग में क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम एजाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट होता है। ध्यान देंगे, जो किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? उष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के क्या प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्मोकपल। थर्मोकपल का प्रयोग करके उष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि इसरो का पूर्ण मतलब है फुल फॉर्म। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ दिया गया है वसा को पचाने से कौन सा एंजाइम संबंधित है? यानी वसा को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लैपेज। यानी वसा को पचाने के लिए लैपेज एंजाइम जो है क्या है? संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत। हम लोग का जो आंत हुआ है वह किस से प्रभावित होता है? टाइफाइड से। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंत। आंत जो है वो एक अंग है हमारे शरीर के अंदर आता है, वो क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी 12 किस बीमारी के लिए उत्तम इलाज है? विटामिन बी 12 किस बीमारी के लिए उत्तम इलाज है? तो एनीमिया। एनीमिया बीमारी के लिए जो है विटामिन बी 12 क्या है? बेस्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल में किस तत्व की उपस्थिति से पत्तियों का रंग हरा होता है? तो मैग्नीशियम की उपस्थिति से। ठीक है। तो यहाँ प्रश्न दिया गया है जो क्लोरोफिल में किस तत्व की उपस्थिति से पत्तियों का रंग हरा हो जाता है? तो मैग्नीशियम की उपस्थिति से। एक क्वेश्चन और निर्माण हो जाता है, तो पत्तियों का रंग हरा होता है किसके कारण? हो जाएगा आपका राइट आंसर क्लोरोफिल के कारण। ठीक है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, लेकिन क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण ही जो है पत्तियों का रंग हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी के निर्माणकर्ता के नाम पर किस तत्व का नामकरण किया गया? आवर्त सारणी के निर्माणकर्ता के नाम पर किस तत्व का नामकरण किया गया? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेंडेलेवियम का नामकरण किया गया, जिसे मेंडेलीव का आवर्त सारणी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े द्वारक के दूरदर्शी किस प्रयोजन के लिए बनाए जाते हैं? बड़े द्वारक के दूरदर्शी किस प्रयोजन के लिए बनाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक विभेदन क्षमता प्राप्त करने के लिए बड़े द्वारक के दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। स्पाइनल कार्ड तथा मस्तिष्क की झिल्ली पर सूजन आ जाने से कौन सी बीमारियां हो जाती है? स्पाइनल कार्ड और मस्तिष्क की झिल्ली पर सूजन आ जाने के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है? तो मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस बीमारी हो जाती है। अभी एक प्रश्न यहाँ पर और निर्माण हो जाता है, जो मेनिंजाइटिस मेनिंजाइटिस जो बीमारी है वो किस अंग से संबंधित है? तो मस्तिष्क से संबंधित है। ठीक है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोडाइकनाल। कोडाइकनाल कहाँ है फ्रेंड्स? तो तमिलनाडु में है। दाब नापने का मात्रक पास्कल है जो बराबर होता है। ठीक है। तो दाब नापने का मात्रक क्या है? पास्कल है। एक क्वेश्चन यहाँ निर्माण हो गया, तो दाब नापने का मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है, जो बराबर होता है किसके? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब के। ठीक है। अब प्रश्न उठता है ये न्यूटन प्रति मीटर कैसे बन गया? यहाँ देख लीजिए, हम लोग जानते हैं कि दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। ठीक है। क्या होता है? एफ बटा ए। यहाँ बना देते हैं, दाब बराबर क्या होता है? एफ बटा ए। ठीक है। और बल का मतलब क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन हो गया बटा एरिया हो गया। ठीक है। तो क्षेत्रफल का क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लेकिन यहाँ पे मीटर लंबाई का मात्रा एरिया क्या होता है? एरिया बराबर क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई का मात्रा क्या होता है? मीटर। और चौड़ाई का भी मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। मीटर मीटर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है। इस प्रकार जो है यह सूत्र बना है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। ठीक है।
आरोपित बल के बराबर होती है। एयर कंडीशनर किसको नियंत्रित करता है? एयर कंडीशनर यानी एसी, सॉरी ये आपका एयर कंडीशनर हो गया, किसको नियंत्रित करता है? तो ताप तथा आर्द्रता को। एयर कंडीशनर जो होता है किसको नियंत्रित करता है? तो ताप तथा आर्द्रता को, यानी टेम्परेचर एंड मॉइस्चर को। कंप्यूटर के संबंध में डीओएस का क्या अर्थ है? डीओएस इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को मेनू कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को क्या कहते हैं? तो मेनू कहते हैं। व्यंजक चूर्ण कैसे बनता है? व्यंजक चूर्ण जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर यानी कि व्यंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है? तो शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या हो जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। ठीक है, प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा कवक, जिसे हम लोग फंगस कहते हैं। ठीक है, प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो कवक से प्राप्त की जाती है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का क्या नाम था? भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का क्या नाम था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट था। मानव अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? मानव अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो मानव के अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। ठीक है, न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग का मात्रक है। न्यूटन सेकेंड मोमेंटम यानी कि संवेग का मात्रक है। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? यानी किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, समय वेग ग्राफ के ढाल से प्राप्त होता है। समय वेग ग्राफ की ढाल से, ढाल का मतलब इंग्लिश में हो गया स्लोप, से प्राप्त होता है त्वरण, एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, स्मॉल जी किरणें बनी होती है त्रिविगामी इलेक्ट्रॉनों की। स्मॉल जी किरणें किसकी बनी होती है? तो त्रिविगामी इलेक्ट्रॉन की। रासायनिक दृष्टि से हार्मोन क्या होते हैं? रासायनिक दृष्टि से हार्मोन क्या होते हैं? प्रोटीन, स्टेरॉइड्स तथा बायोजेनेटिक अमीन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृति यानी स्ट्रेन, विकृति यानी स्ट्रेन, बीमा यानी डायमेंशन क्या होते हैं? विकृति और यानी कि स्ट्रेन की बीमा क्या होते हैं? तो विकृति जो है बीमाहीन राशि है, इनकी कोई भी राशि नहीं होती है। ठीक है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? तो जेरेंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी कहते हैं। भोजन में प्रोटीन की कमी से किस रोग की उत्पन्न होने की आशंका रहती है? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर बीमारी उत्पन्न होने की संभावना रहती है। मनुष्यों की त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले जैविक रंजक को क्या कहते हैं? यानी कि मनुष्य की त्वचा का रंग जो है किस चीज के कारण निर्धारित होता है? तो मेलानिन के कारण। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, जो मनुष्यों की त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले जैविक रंजक को क्या कहते हैं? तो मेलानिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहिनी विहीन ग्रंथियां के श्रवण को कहते हैं। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को कहते हैं हॉर्मोन। नियासिन की लगातार कमी से कौन सा रोग होता है? नियासिन की कमी से पैलाग्रा रोग होता है। ध्यान में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो नियासिन की कमी से कौन सा बीमारी हो जाता है? तो पैलाग्रा हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है? उत्तरदायी होती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, HQPM5 मक्का प्रजाति में उच्च गुणवत्ता होती है। इसका फुल फॉर्म होता है हाई क्वालिटी प्रोटीन लाइसिन टाइपोइन तत्व में। जैव विविधता के पितामह, जैव विविधता
बायोडायवर्सिटी के पितामह या जनक किसे कहा जाता है, यानी कौन है? ई.ओ. विल्सन। जैव विविधता के पितामह किसे कहा जाता है? ई.ओ. विल्सन को कहा जाता है। एड्स, मलेरिया, दांत तथा क्षय रोग में कौन सा जीवाणु जनित रोग है? एड्स, मलेरिया, दांत तथा क्षय रोग में कौन सा जीवाणु जनित, यानी जीवाणु मतलब तो बैक्टीरिया जनित बीमारी है, ठीक है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षय रोग। ये क्षय रोग किसे कहते हैं? इसे हम लोग टीबी कहते हैं, टीबी, यही क्षय रोग हो गया, ठीक है। तो एड्स, मलेरिया, दांत और क्षय रोग में कौन सा जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है क्षय रोग, जिसे हम टीबी कहते हैं। दिल की बीमारी जिसमें रक्त आपूर्ति अपर्याप्त होती है क्या कहलाती है? एंजाइना कहलाती है। दिल की बीमारी जिसमें रक्त पूर्ति जो है अपर्याप्त होती है क्या कहलाती है? एंजाइना कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स किससे संबंधित रोगों के अध्ययन को कहते हैं? तो पीडियाट्रिक्स जो है वो शिशु के रोगों के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस के भांति काम करता है? पानी में हवा का बुलबुला, पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार से लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो अपसारी लेंस, अपसारी लेंस की तरह काम करता है। अभी अपसारी लेंस का एक दूसरा नाम है, अपसारी लेंस का दूसरा नाम है अवतल लेंस। कहीं कहीं पर दिया रहेगा अवतल लेंस, तो अवतल लेंस पर टिक लगाएंगे। और अवतल लेंस का है दूसरा नाम है अपसारी लेंस। गुप्त ऊष्मा की बीमाएं हैं, गुप्त ऊष्माएं की बीमाएं हैं L⁻² और T⁻²। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म पानी के गीजरों के अंदर का स्तर तांबे का क्यों बना जाता है? गर्म पानी के गीजरों के अंदर का स्तर तांबे का क्यों बनाया जाता है? क्योंकि तांबा भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इस कारण जो है गर्म पानी के गीजरों के अंदर तांबे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो गया सरल आवर्त गति। सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे कण पर बल, कण पर बल क्या इंडिकेट करता है? तो वह विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और माध्य स्थिति की ओर निर्देशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया किस रंग के प्रकाश का परिकर्णन सबसे अधिक माना जाता है? किस रंग के प्रकाश का परिकर्णन सबसे अधिक माना जाता है? तो बैंगनी रंग का प्रकाश का परिकर्णन क्या होता है? सबसे अधिक होता है। पादपों के मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है? पादप यानी पेड़ पौधों के जो मूल रोम होता है उसके द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा परासरण सरण द्वारा, ओस्मोसिस के द्वारा। ओस्मोसिस के द्वारा जो होता है मूल ओस्मोसिस यानी कि परासरण के द्वारा जल जो है अवशोषित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन का। ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण जो होता है वह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। 1024 वाट किसके बराबर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 किलोवाट के बराबर होता है। अत्यधिक दिशिक प्रकाश किरण पुंज क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लेजर। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी में चिड़ियों का उनके प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है। CH3OH सूत्र किस रसायन का है? CH3OH सूत्र किस रसायन का है? तो मेथिल अल्कोहल का है। मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3OH। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल, ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सिफेरॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B5 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। भारत में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो भारत में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। रात्रि दृष्टि उपकरण में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? रात्रि दृष्टि उपकरण
में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अवरक्त की तरंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बार किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो बार किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो वो हो गया आपका वायुमंडलीय दाब का मात्रक है बार। भारी जल का अनुभार कितना होता है? तो भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20 होता है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो D2O होता है भारी जल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 किलोग्राम का एक व्यक्ति लिफ्ट में त्वरित गति से जा रहा है। यदि एकाएक लिफ्ट का केबल टूट जाए तो गिरते हुए व्यक्ति का भार क्या होगा? गिरते हुए व्यक्ति के भार में कमी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य। क्या हो जाएगा? शून्य। सूर्य के परितः पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी है? सूर्य के परितः पृथ्वी की भ्रमण गति 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यदि किसी रेडियो स्टेशन से 25 मीटर बैंड पर प्रसारण हो रहा है तो प्रसारण की आवृत्ति क्या है? इनकी प्रसारण की आवृत्ति हो जाएगा 1.2 गुने 104 किलो हर्ट्ज। सेल का विद्युत वाहक बल का निरूपित करता है ईएमएफ। सेल का विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ का निरूपित करता है कार्य ऊर्जा का। कंप्यूटर में डीओएस क्या होता है? कंप्यूटर में डीओएस क्या होता है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? यानी सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व तो आपको हो जाएगा फ्लोरीन होता है। डेंड्राजॉजी यानी कि डेंड्राजॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? डेंड्राजॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा झाड़ियों एवं वृक्षों के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेंड्राजॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो प्रतिजैविक पेनिसिलिन जो है कवक से प्राप्त किया जाता है। ट्राइकोमा रोग किस अंग से संबंधित है? तो ट्राइकोमा जो है वो आंख से संबंधित है। ट्राइकोमा रोग किस अंग से संबंधित रोग है? तो वो आंख से संबंधित बीमारी है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। युग उत्पादन पेयर प्रोडक्शन की घटना क्या है? युग उत्पादन यानी पेयर प्रोडक्शन की घटना क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी नाभिक द्वारा जी किरण फोटोन के अवशोषण के फलस्वरूप पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करने की घटना। बर्नौली का सिद्धांत आधारित है। बर्नौली का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बर्नौली का सिद्धांत जो है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। कौन सी धातु भविष्य का धातु कहा जाता है? यानी कि मेटल ऑफ फ्यूचर। तो मेटल ऑफ फ्यूचर जो है टाइटेनियम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो टाइटेनियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? तो हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक ट्रिटियम को कहा जाता है। ईईजी नामक यंत्र से क्या अंकित किया जाता है? ईईजी नामक यंत्र से क्या अंकित किया जाता है? तो मस्तिष्क की वैद्युत सक्रियता को अंकित किया जाता है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका हो जाएगा ईसीजी। क्या हो जाएगा? ईसीजी। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, ईसीजी हो जाएगा। ईसीजी नामक यंत्र से क्या अंकित किया जाता है? तो मस्तिष्क की वैद्युत सक्रियता को। गॉट के रोगियों को कौन सा भोजन करने की सलाह दी जाती है? तो गॉट के रोगियों को प्रोटीन कम लेने की सलाह दिया जाता है। गॉट के रोगियों को कौन सा भोजन करने की सलाह दी जाती है? तो कम प्रोटीन वाला या अधिक प्रोटीन वाला। आंसर हो जाएगा कम प्रोटीन वाला। कैटेरैक्ट किस अंग की बीमारी है? कैटेरैक्ट किस अंग की बीमारी है? कैटेरैक्ट जो है आंख की बीमारी है। एपिडेमियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एपिडेमियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो महामारी रोगों का अध्ययन किया जाता है एपिडेमियोलॉजी में। वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती है? तो वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग को सेरेब्रम कहते हैं। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।